जो PFI के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है। ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी। PFI पर सरकार ने बैन लगा दिया है, हम उसका इमाम एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करते हैं। दंगा, हिंसा और आतंकी साजिश के पीछे एक नाम बन चुका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आखिरकार बैन कर दिया। आप जानते हैं कि PFI की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थी, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी। देश में नापाक हरकत करने वाले संगठन को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, लेकिन PFI पर बैन से मैंने हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। लालू का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले RSS पर बैन करिए। RSS पर ये उससे भी बदतर संगठन है जो कांग्रेस तीनों आखिर बेचैन क्यों है? PFI बैन की सबसे बड़ी वजह आतंकी गतिविधि में संलिप्तता है। ISIS से PFI के तार जुड़ने के संकेत हैं। साथ ही साथ प्रतिबंधित संगठन सिमी से PFI के लिंक होने का दावा मिला है। देश विरोधी गतिविधि में शामिल PFI देश में कट्टरता को बढ़ावा देता रहा। इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से तार जुड़ने के सबूत हैं, क्योंकि पूरे मामले पर पहले छापेमारी, फिर गिरफ्तारी और उसके बाद बैन लगा दिया गया है। सिर तन से जुदा के नारे के पीछे PFI का हाथ, देश विरोधी गतिविधि के पीछे PFI का हाथ, शाहीन बाग में PFI का हाथ, 23 राज्यों में फैला PFI देश विरोधी गतिविधि कर रहा था। सैकड़ों गिरफ्तारी के बाद, हजारों सबूत के बाद आखिरकार इस पर पाबंदी लगा दी गई। जो सबूत मिले हैं उसके बाद सरकार को फैसला लेना पड़ा और इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। दावा है कि 22 जुलाई पटना की रैली में हमले की साजिश थी। निशाने पर मोदी थे, इस्लामिक राज्य बनाने की तैयारी थी। दंगों से हत्या में PFI का नाम शामिल था। शाहीन बाग की प्रदर्शन में फंडिंग के सबूत मिले हैं। बड़ी बात यह है कि PFI ने भले ही इस्लाम के नाम पर झंडे के साथ पूरा प्रचार किया हो, भले ही इस संगठन ने झंडे तले मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की हो, लेकिन आतंकी सबूत मिलने के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी PFI के विरोध में हैं और बैन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस बात से बेचैन है कि आखिर PFI को बैन क्यों कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर यह हकीकत है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इसका स्वागत किया है और PFI बैन का समर्थन किया है। देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो PFI के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है।
और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। और इस किस्म की जितनी जमातें देश में काम कर रही हैं उन सब के खिलाफ भी इससे सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ताकि वो लोग जो हैं अपने मकसद में कामयाब ना होने पाएँ और देश में एकता व अखंडता बनी रहे। और मैं ये चाहता हूँ, नौजवानों से ख़ास तौर से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस किस्म की जमातों के बहकावे में ना आए और देश हित के अंदर जो भी हो सकता है वो हमारा कुरान, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया कि हमें उस हुकूमत के साथ रहना है जो हम पर मुसल्लत की गई हैं। लिहाजा हमें अपने आबाई फरामीन के ऊपर अमल पैरा रहते हुए हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए। मुझे अभी अभी ये सूचना मिली है कि भारत सरकार ने PFI और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरा एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं देश के युवाओं से, खासतौर से मुसलमानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार के इस निर्णय को बहुत पॉजिटिव भी मिले। ये देश हित में बहुत जरूरी था। इस निर्णय में भारत सरकार का सपोर्ट करें और आगे भी यदि कोई ऐसे संगठन पाए जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से, काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये बुरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिले। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। PFI द्वारा अब तक जो कार्य किए गए किस तरीके के कार्य थे और एक आपके संगठन ने इसका विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए, ये हुसैनियत और मौलाइयत के खिलाफ खड़े हुए थे। ये देश के खिलाफ जिहाद लफ्ज का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मुसलमान नौजवानों को भटका रहे थे। आज लोगों की समझ में आ रहा है ये इनके पास इतना पैसा कहां से आया, इनके पास इतना रुपया कहां से आया, कितने केसों में हिंदुस्तान के अंदर इनका लोग नामजद हुए हैं। उन्होंने PFI का नाम लिया था। एक बड़ी लिस्ट है इनके कामों की, जो हमने तो एक पर्चा भी निकाला था इनके खिलाफ कि ये, उस पर्चे को हमने बांटा भी था कि ये PFI के कुकर्म है और इससे अपने नौजवानों को बचाएं। भारत सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने पर हम भारत सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। PFI एक आतंकवादी संगठन है, ये सीमी से निकला हुआ संगठन है और IS और ISIS के संबंध हैं। देश में नफरत फैलाना, दूसरे धर्म के संगठनों के सदस्यों की हत्या करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इसके संगठन जो थे सहयोगी संगठन ऊपर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का। बल्कि प्रतिबंध ही नहीं, भारत से जितने भी राष्ट्र विरोधी संगठन हैं उनका देश से नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, उनका नाम और निशान खत्म कर देना चाहिए, चाहे वह कोई सा भी संगठन हो जो राष्ट्र विरोधी संगठन है। जय हिंद, जय भारत। आज ये खबर सुनने को मिली कि PFI पर सरकार ने बैन लगा दिया है। हम उसका इमाम एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करते हैं।
और अगर इस तरह की कोई गतिविधि पहले से एजेंसियों की नज़र में थी या सरकार की नज़र में थी तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन पीएफआई के नाम पर सैकड़ों बच्चों को उठाकर, सैकड़ों मुसलमानों को उठाकर उन पर नाहक जुल्म न किया जाए। अगर किसी के बारे में पुख्ता सबूत मिलते हैं तो आप कार्रवाई कीजिए उन पर, लेकिन नाहक जुल्म ना हो किसी पर कि पीएफआई के नाम पर उठाया और जेल में डाल दिया, फिर वो 25-30 साल जेल में सड़ेगा। हमारे पास इसके उदाहरण है। टाडा और कोटा के नाम पर आज भी हजारों बच्चे जेल में हैं। ये कानून भी खत्म हो गया। अब वो बच्चे 15 साल, 20 साल, 30 साल, 32 साल के बाद जो है जेल से बाइज्जत बरी हो रहे हैं। उनकी जिंदगी खराब हो गई। और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, देखिए, दहशतगर्द के ऊपर कार्रवाई करना, शक की बुनियाद पर किसी को उठाना, ये एजेंसियों का हक है। उठाइए, पूछताछ कीजिए, कोई उस पर एतराज नहीं करेगा, लेकिन खुदा के लिए उसका मीडिया ट्रायल मत कीजिए। 11 सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।